ओ हरे कृष्णा 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 हरे राम। ये सब बच्चियां चारकोप से है, जो जगन्नाथ जी का सेंटर है उससे जुड़े हुए भक्त हैं। और महाराज जी की जब चारकोप में कथा होती थी तो यही सब बच्चियां व्रज की अलग अलग लीलाओं के ऊपर नृत्य करती थी और देखकर महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे। और आज आप लोगों की प्रसन्नता के लिए इन लोगों ने इतना सुंदर यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया, तो आप सभी से आशीर्वाद दीजिए कि बच्चियों के ऊपर राधा रानी की और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा 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 अब हम निवेदन करते हैं परम प्रकाश प्रभु, जो महाराज जी ने उसको कल हम लोगों के लिए जो मैसेज दिया है वो हम हमारे तक पहुंचा दे, हमारी वस्तु हम तक पहुंचा दे। और फिर जीवन कृष्ण प्रभु से निवेदन करते को तैयार रहे, महाराज जी की कुछ कथा आपको दिखाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, इस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, इस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त इतनी मात्रा में पधारे, तो कल शाम को हम यहाँ इस कार्यक्रम की पूर्वी तैयारी में कल शाम को यहाँ पर ही आ गए थे। तो हम तो सेवा में लगे हुए थे, आज का जो मेनू था उसकी सेवा में। लेकिन जब सेवा करते करते जब फोन की रिंग बजी तो देखा तो महाराज जी का नाम। 9:15 बजे कल शाम को महाराज जी का फोन आया तो हमने आज के प्रोग्राम के बारे में बताया। ऐसे बात तो हमारी एवरी वीक हफ्ते चालू ही रहती है, लेकिन महाराज जी को पता कि कल ही प्रोग्राम है और 500 भक्तों को सब आ जाएंगे, ऐसा बताया। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने महाराज जी को थोड़ा कम बता दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 400 से 500 की थी, लेकिन उससे ज्यादा 600-700 जन आ गए। 600 से 700 भक्त आ गए। और महाराज जी को मैंने बताया कि इस प्रकार का प्रोग्राम हम ददाति प्रति गुणाहि गुह्यम आख्याति उच्चन्ति भोक्ते भोजयते, जो प्रभु जी ने बताया कि जो भक्ति जी के जो लक्षण है उस समय हम सब गुरु भाइयों में, गुरु बहनों में मित्रता स्नेह बढ़े, इसके लिए इस एक प्रयोजन है। और रथ यात्रा में जो थोड़ा प्रोग्राम दोनों साथ में होते हैं तो प्रीति नहीं बन पाती, सब भाग दौड़ में होता है, गिरदी में होता है। तो यहाँ पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही व्यास पूजा के जैसा ही एक बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। और विशेष करके हमारे वृंदावन चंद्र महाराज पधारे हैं, इसलिए और विशेष सोने में सुगंध भी हुई। तो महाराज जी को मैं बताया कि महाराज जी इस प्रकार प्रोग्राम है और कल सुबह महाराज जी भी आ गए। ऐसा भी मैं उनको महाराज जी को मैसेज देके कि वृंदावन चंद्र महाराज आ गए हैं और कल सुबह उनका भागवतम क्लास है, उसके बाद जो अपना जो प्रोग्राम है स्नेह मिलन उनके द्वारा भी संबोधित किया जाएगा लेक्चर। ऐसे तो मैं महाराज जी को एवरी वीक फोन करता हूँ और बात होती है महाराज जी से। तो महाराज जी जिस तरह प्रभु जी ने बताया कि वृंदावन में थे, तब महाराज जी से 3-4 बार मैं रिक्वेस्ट किया, महाराज जी कन्विंस हुए। महाराज जी बोले कि महाप्रसाद को पहले पूछो, हमारा आने जाने की जब वो सब करते हैं तो महाप्रसाद प्रभु जी ने कहा दिया कि गुरु महाराज आना चाहते तो हमको कोई नहीं है, महाराज का जहाँ बन जाए तो हम आ जाएंगे। फिर बोले राधा रमन महाराज, तो राधा रमन महाराज के पास गए तो राधा रमन महाराज भी कन्विंस हो गए। तो उन्होंने एक पॉइंट रख दिया था कि जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन तो था
कि महाराज जी इस प्रोग्राम द्वारा जनवरी को यहाँ पर आने वाले, लेकिन जो दिसंबर और अभी तक जनवरी 12 जनवरी तक कल शाम तक जो महाराज की ट्रीटमेंट चली है, उसमें जो महाराज जी को हमको एक्सपेक्टेशन थी जो राधा रमन महाराज को, उससे कई ज्यादा सुधार है महाराज के सेहत। तो फिर राधा रमन महाराज से मुझे एक हफ्ते पहले बात हुई थी कि महाराज जी के सेहत में बहुत ज्यादा सुधार है, तो इसीलिए अभी पूरा जनवरी महाराज यहाँ गुरुवायूर केरल में ही रहेंगे और इसलिए हम वहां पर नहीं आ पाएंगे। और उन्होंने, मैंने बोला सेहत के बारे में कितना, तो पहले जिस तरह महाराज जी चलते थे, अभी लास्ट टाइम थोड़ा 1 साल से चलना महाराज जी का कम हो गया था, चल नहीं पाते थे। पहले जुहू में आते तो ऊपर टहलते थे, टेरेस पे, हेवन के टेरेस पे टहलते थे, लेकिन अभी टहलना भी बंद कर दिया था। तो बताया कि यहाँ पर महाराज जी ने टहलना चालू कर दिया है। और महाराज जी से भी जब बात हुआ तो कहे कि अभी जब वहां से रिटर्न आना हो, तो फरवरी में आएंगे, जनवरी तो पूरा वहां पर रुकना है, तो जब रिटर्न आएंगे तो महाराज जी से हमने निवेदन किया है कि वाया बम्बई करके ही वृंदावन जाना है। ऐसे राधा रमन महाराज भी कन्विंस है कि हम बम्बई आएंगे, बम्बई से ही वृंदावन जाएंगे। और विशेष महाराज जी से मैं पूछा कि महाराज जी अब आप नहीं आ रहे, तो हम सब गुरु भाई गुरु बहन एकत्रित हो रहे थे, उनके लिए कुछ मैसेज देना, आपकी ओर से क्या देना है आपके सब शिष्यों को। तो महाराज जी ने 2-3 बातें कही है। सबसे पहले महाराज जी ने जप के बारे में कहा, सब अच्छी तरीके से जप करें, जो अपने हरिनाम की जो संख्या है 16 माला है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान के नाम का जप करें। और दूसरा, श्री प्रभुपाद जी की बुक्स का रीडिंग करें। स्पेशल नाम देकर कहा गया कि प्रभुपाद जी, ऐसा नहीं कि शास्त्रों का अध्ययन करें, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स का अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ये 2 बात कही। और साथ साथ में मैंने कहा महाराज जी कल, ये 2 बात तो महाराज जी ने मैं मैसेज दी। फिर महाराज जी के इस प्रोग्राम के मेनू के बारे में बताया कि इस प्रकार का मेनू है, तो महाराज जी के बोले अच्छा है। तो मेनू तो आप जब जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आज कुछ अलग प्रकार से मेनू है। यहाँ इस मेनू में जो स्वीट है उसका नाम ही है रामकृष्ण का मट्ठा। उस मिठाई का नाम ही है रामकृष्ण का मट्ठा। तो जब हम पूरा मेनू बताए तो फिर रेवती रमन प्रभु से फोन दिए महाराज। तो रेवती रमन प्रभु से बताया महाराज कैसे हो आप, प्रभु जी कैसे हो। तो प्रभु जी सब कुछ ठीक है, आपका मेनू सुना। प्रभु जी तो बम्बई में कुछ सेवा वेवा हो तो बता दो, वहां पर कैसा चल रहा है, आपकी सेहत पानी कैसी चल रही है, महाराज जी की सेवा तो क्या बढ़िया से चल रही है। लेकिन आपने जो मेनू बताया ना, यहाँ पर हम इडली संभार और डोसा खाकर उब गए हैं। आपने जो मेनू बताया है उसमें से कुछ यहाँ पर पहुंचा दो तो बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पर ना पहुंचा हो तो हम यहाँ से हम जहां पर भी जाए, वृंदावन जाए या बम्बई, हमारे लिए तैयार रखना। तो मेनू के बारे में उन्होंने ऐसा विनोद में बात कही कि वहां पर तो इतनी संभाल, यहाँ हमारे चरण सरोज प्रभु कहाँ पर है। हम भी वहां पर गए थे, 3 दिन गुरुवायूर गए थे, तो बस वहां यही है, बस इडली और चटनी खाना इस्कॉन वाले को, दूसरा कुछ खाना ही नहीं। सोमवार भी नहीं खाना, सोमवार में भी लहसुन होता है, खाली इडली खाओ सोमवार, इडली और चटनी और डोसा और चटनी, बस मेनू क्लोज। तो प्रभु जी ने बताया कि आपका मेनू बहुत अच्छा है, लेकिन हम जहां पर भी हो वहां पर जहां है तब आप पहुंचा दीजिएगा, ऐसा विनोद में कह रहे थे। तो कहने का तात्पर्य महाराज जी ने हमें अच्छा मैसेज दिया है, अच्छी तरीके से जप करें, सब भक्तों के संग में रहे और प्रभुपाद की पुस्तक हम रीडिंग करें। हरे कृष्णा 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 हरे और साथ साथ में हम आपकी एक राय लेना चाहते हैं। हरे कृष्णा, हम आपकी एक राय लेना चाहते हैं। सुनिए, यहाँ पर अनाउंसमेंट सुनिए। जब हम 12
लास्ट व्यास पूजा को भक्तिदान हॉल में था, तब वहां पर एक घोषणा की गई कि 12 जनवरी को एक प्रोग्राम होगा। वो जगह है ना उसमें, हम तो वहां महाराज जी के साथ में थे पूरी में। तब यहाँ पर घोषणा हुई थी कि 12 जनवरी को एक प्रोग्राम होगा। तब ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कितने भक्त आएंगे, किस प्रकार का होगा, कौन सा स्थान पर होगा। ये स्थान बहुत ही अच्छा रहा। तो हम आपसे यही जानना चाहते, आपसे पूछ रहे हैं कि व्यास पूजा तो हम मनाएंगे रथ यात्रा के दिन ही, जो महाराज जी का आदेश है कि उसी दिन हमारी व्यास पूजा मनाया जाए। तो महाराज जी की इच्छा ही नहीं है कि व्यास पूजा आप जगन्नाथ का ही फेस्टिवल मनाओ, लेकिन हम सब गुरु भाइयों गुरु बहनों की इच्छा है कि हम उसी दिन व्यास पूजा मनाए। और डेट चेंज करना भी महाराज जी ने मना कर दिया है कि दूसरा दिन भी मत चॉइस करो। तो उसी दिन तो हम व्यास पूजा तो मनाएंगे ही, लेकिन क्या आप सबकी इच्छा है कि इसी प्रोग्राम, ऐसा ही प्रोग्राम इस अगले वाली व्यास पूजा में हम अनाउंसमेंट कर सके? ऐसा तो हम ऐसा ही करते हैं कि अगली व्यास पूजा जब आएगी रथ यात्रा के दिन, तब हम ऐसा ही प्रोग्राम एक और घोषणा कर देंगे कि हम सब गुरु भाई और गुरु बहनें सब वैष्णवों और वैष्णव आपस में मिले, और साथ साथ में अब महाराज जी को डेट भी बुक कर देते हैं। अरे विष्णु महाराज जनवरी में रहेगा, डेट बाद में हम आपको देंगे। प्लीज हमारे लिए जनवरी का पहला या दूसरा वीक अपने लिए हमारे लिए थोड़ा नोट कर रखिएगा। तो महाराज जी से भी हम निवेदन कर दे रहे कि नोट कर जनवरी पहला या दूसरा वीक में हम घोषणा करेंगे। सहमत है ना सभी प्रोग्राम के लिए? तो ऐसे ही प्रोग्राम हम आगे सब उत्साह के साथ मनाया करें। हरे कृष्ण।